guys, so welcome to my channel. आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि हम लोग इस पूरा सीरीज में ओरेकल डेटाबेस 21C पढ़ेंगे फॉर बिगिनर्स के लिए, जो जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ने के लिए या कॉलेज लेवल पे हैं जो स्टूडेंट्स, और एक्सपीरियंस लेवल जो ऑलरेडी रियल टाइम एक्सपर्ट हैं, तो उनके लिए ये पूरा सीरीज चलेगा। तो ये डेटाबेस का लाइक ओरेकल 21C का पूरा सब, जैसे कि हमारा बेसिक ऑफ डेटाबेस, एडवांस लेवल ऑफ डेटाबेस, जैसे जॉइन क्वेरी हो गया, फिर ऑर्डर बाय, ये सब सब कुछ इसमें आएगा। सर जैसे रिलेशनल डेटा मैपिंग, रिलेशनल विथ डेटाबेस, सो ये सब कुछ मतलब इसी सीरीज में आएगा। तो आज हम बेसिक ऑफ डेटाबेस पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा थ्योरी है। तो अभी से स्टार्ट करेंगे। तो हाँ, उससे पहले प्लीज़ जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि अगले जो भी वीडियोस आएंगे तो आपको जल्दी ही पहुंच जाएंगे आपके पास। और भी ऐसे वीडियो आएंगे, जैसे कि हम पूरा सीरीज करने वाले हैं पूरा ओरेकल डेटाबेस का इसमें। और भी नए नए टेक्नोलॉजी के आएंगे आप लोगों के डिमांड के हिसाब से। तो आज हम बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं बेसिक ऑफ डेटाबेस, मतलब ये सीरीज चलेगा डेटाबेस का। और हाँ, इससे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूँ। आई एम ए रियल टाइम एक्सपर्ट, सो आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम लास्ट 5 years in IT industry, in a product based Fortune 500 MNC company. This is all about this. Let's start, guys. आज हम लाइक फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। अभी हम देख रहे हैं, लेकिन मेरा जो वॉलपेपर है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। वही है गाइस कि आज हम जब जो भी करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, लाइक अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं या हम जो भी हमारा गोल है, तो वो सब कुछ डिसाइड करता है। जो हम आज करते हैं वो सब हमारे फ्यूचर में डिसाइड करता है। ना कि हम फ्यूचर में कुछ सोचेंगे और कुछ करेंगे नहीं कि वो हो जाएगा, वो नहीं होता है। तो इसमें हम सीख लेते हैं कि पास्ट को छोड़ दीजिए, फ्यूचर को छोड़ दीजिए, करंट में जो है उसमें ही चलिए। लेकिन जो करना है, खुद का बेस्ट करना है, आज ही करना है और अभी ही करना है। तो ये सब है गाइस। तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा डेटाबेस। पहले हम बेसिक ऑफ ओरेकल को स्टार्ट करते हैं कि बेसिक ऑफ क्या ओरेकल क्या चीज़ है और क्यों हम ओरेकल को यूज करेंगे। तो हमारे जो कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लोग वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। तो हम अगर जाते हैं वेब एप्लीकेशन को, तो वेब एप्लीकेशन क्या चीज़ है। जैसे कि हम हमारा एक ले लीजिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉलेज स्टूडेंट के लिए एक कॉलेज पोर्टल है। तो वहाँ पर आप लोग जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपका नाम देते हैं, आपका रोल नंबर देते हैं, आपका कौन से ब्रांच है, कौन से सेक्शन है, आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, ये सब आप लोग फिलअप करते हैं। तो जब फिलअप करते हैं उसके बाद आप जब फिर से आते हैं और फिर से लॉगिन करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन फिर से आपको मिल जाता है। तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, वो हम समझिएंगे यहाँ पर। तो जैसे कि देखिए, इन्फॉर्मेशन हम हमारा एक जगह पे कहीं पर होगा ना, तो जाके हमको दिखता है। जब हम सेकंड टाइम जाते हैं और लॉगिन करते हैं और फिर आते हैं, तो वो दिखता है। तो वो कहीं पर होगा, जैसे कि वो आता है वेब एप्लीकेशन पे। तो वो चीज़ कुछ नहीं है, वो चीज़ है हमारा एक डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या है कि एक हमारा बंच ऑफ रिकॉर्ड स्टोर करते हैं। ऑल इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन डेटा है, वो सब हम एक डेटाबेस में स्टोर करते हैं। जैसे कि हमारा ये स्टूडेंट एप्लीकेशन हो गया, ये हो गया हमारा स्टूडेंट का। तो इस स्टूडेंट में हमारा क्या है, रोल नंबर है, फिर क्लास नेम, डिपार्टमेंट, ब्रांच और सब कुछ चीज़ ये हमारा स्टोर हो गया। तो ये हमारा अभी क्या होगा, वेब एप्लीकेशन पे आएगा।
तो जब हम इंसर्ट करते हैं तो इसमें स्टोर होता है और यहाँ से आता है। तो ये चीज़ को हमको समझना है कि ये क्या है। तो इसके लिए हमको फर्स्ट समझना है कि ओरेकिल क्या है और डेटाबेस क्या है। तो फर्स्ट हम चलिए समझते हैं ओरेकिल क्या है। तो Oracle is nothing but a RDBMS which is database management system। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा बच्चों की RDBMS क्या है। तो RDBMS स्टैंड करता है, जो कि इसका फुल फॉर्म है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और इसके उसको क्यों हम यूज करते हैं। तो बहुत बहुत सालों पहले से डेटा को स्टोर करने के लिए हमारा क्या यूज होता था, एक्सेल सीट होता था या कुछ नोट पैड हो गया, नोट हो गया, तो उसमें सब सब डेटा स्टोर होता था। तो वो डेटा क्या होता था, वो एक लिमिटेड अमाउंट के लिए स्टोर होता था और खुद को जाके सब कुछ मैनेज करना और ये डेटा देखना, ये सब कुछ बहुत बहुत ही इशू आ रहा था। तो उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हुआ। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये बहुत वाइडली यूज होता है वेब एप्लीकेशन के लिए टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। मतलब बहुत सारे डेटा, जैसे कि हमारे पास लाखों लोग हैं और वो एप्लीकेशन को हिट कर रहे हैं, तो उन सब लोगों का डेटा कहाँ पर रखना है, कैसे रखना है। तो इसके लिए हमारा क्या आया, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, जैसे मैं इससे पहले एग्जांपल दिया, एक डेटाबेस है उसमें हम एक कॉलेज एप्लीकेशन का, उसमें स्टूडेंट का डेटा स्टोर किए। तो ये स्टूडेंट का डेटा जैसे हुआ, तो वैसे हमारा बहुत सारे वेब एप्लीकेशन है। जैसे बच्चों आप देख लिए होंगे, हमारा स्विगी है, जोमाटो है, बहुत सारे जैसे अमेजोन है। तो इन लोगों का डेटा कहाँ जाता है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब क्या है, वेब एप्लीकेशन है। तो ये वेब एप्लीकेशन का एक कस्टमर भी है। सो कस्टमर का डेटा कहाँ जाता होगा, जैसे कि हमारा मर्चेंट है, मर्चेंट का डेटा कहाँ जाता होगा। तो इन सब के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, रिलेशनल डेटाबेस, जो कि है हमारा RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है वो हम समझते हैं, एंड कौन कौन सा लैंग्वेज ऑपरेटर है जो कि हमारा रिलेशनल डेटाबेस को हम रिलेशनल डेटाबेस में यूज करते हैं। तो ओरेकिल, एक्चुअली ओरेकिल डेटाबेस टू टाइप है बच्चों, जैसे हम देख सकते हैं। हमारा ओरेकिल डेटाबेस टू टाइप है। क्या क्या है, एक है एसक्यूएल, जो कि हमारा स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं। वो एक क्या क्या लैंग्वेज है, वो एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। और दो है, सेकंड नंबर है PLSQL, विच इज नथिंग बट प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन आएगा कि ये नॉन प्रोसीजरल और प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या है। तो नॉन प्रोसीजरल और प्रोसीजरल लैंग्वेज मतलब है, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज मतलब ये कुछ प्रोसीजर से नहीं चलता है। जैसे कि हमारा, आप लोग पढ़े होंगे C++, ये सब क्या है, ये सब प्रोसीजरल लैंग्वेज है। जैसे कि हमारा वहाँ पर सिंटैक्स होता है, डेटा टाइप्स होता है, ये सब होता है। तो उसको हम क्या करते हैं, कोडिंग के हिसाब से हम लोग इंसर्ट करते हैं डेटा। तो उसको हम प्रोसीजरल लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि हमारा PLSQL है। बट जो एसक्यूएल है, जो स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज है, वो एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। जो इसके लिए हम लोग कैसे इंसर्ट करते हैं, जैसे कि हमारा उसके लिए खुद ही ओरेकल ने क्वेरी दिया है, जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये हो गया।
स्टार फ्रॉम डीबी नेम हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, ये हमारा है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, तो इसको हम नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज बोलते हैं। सो फर्स्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं कि डेटाबेस का मतलब क्या है, डेटा कैसे स्टोर होता है, उसके बारे में हम सब फर्स्ट वो डिस्कस करते हैं जो कि हमको आगे जाके इजी होगा। तो डेटा स्टोर मीन्स क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर प्लेस में हम डेटा को स्टोर करते हैं, जो कि हमारा जैसे कि हमारा हो सकता है, जैसे कि सपोज डेटा क्या है, डेटा मतलब इंफॉर्मेशन। ओके, व्हाट इज डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन। सो आप लोग बोलेंगे कि ये डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है। तो डेटा और इंफॉर्मेशन में कुछ इतना भी बड़ा डिफरेंस नहीं है। आप लोग एक जो भी मतलब टेक्निकल स्टूडेंट हैं या जो भी हैं, तो आपको पता होगा कि इंफॉर्मेशन क्या है, डेटा क्या है। इंफॉर्मेशन मतलब ले लीजिए आप एक स्टूडेंट हो, एक कॉलेज का XYZ कॉलेज का आप एक स्टूडेंट हो। तो आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, या कॉलेज को जाके आपको कुछ रजिस्ट्रेशन करने के लिए। आपको चाहिए आपका रोल नंबर, आपका नेम, आपका आपका ब्रांच, कौन सा ब्रांच है, कौन सा डिपार्टमेंट के हैं, कॉलेज नेम, इससे पहले आपका नेम। ये सब क्या है बच्चों, ये आपका इंफॉर्मेशन है, आपका डेटा है। तो ये सब को आपको क्या बोलते हैं हम लोग, ये सब है डेटा। तो इसको हम डेटा बोलते हैं। तो इसको हम कहाँ कहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, वो सब हम देखते हैं कि डेटा हम कहाँ कहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, पर्टिकुलर कौन से प्लेस में स्टोर करते हैं। हम लोग समझ गए कि डेटा 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 स्टोर मीन्स या डेटाबेस मीन्स पर्टिकुलर वन प्लेस वी कैन स्टोर आवर ऑल इंफॉर्मेशन। सो ये इंफॉर्मेशन को कहाँ कहाँ पर हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग फाइल्स में स्टोर कर सकते हैं, सेकेंड फोल्डर्स में स्टोर कर सकते हैं, थर्ड नोटपैड में। ओके, ये सब आपको पता बोलेंगे कि ये क्या है। फाइल्स मतलब क्या है, ये फोल्डर है, इसके अंदर भी हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, ये सब डेटा है। फाइल मतलब ये एक फाइल है, वर्ड फाइल, इसके अंदर भी हम लोग ये डेटा स्टोर कर सकते हैं, हमारा नेम, रोल नंबर। और हम कहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस पे भी, या नोटपैड पे, जो भी है, ऐसे हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये सब हो गया। तो ये सब डेटा हम ऐसे स्टोर कर सकते हैं। तो ये हो गया नोटपैड प्लस प्लस, और एक्सेल में भी, और फ्लैट फाइल्स जो है, फ्लैट फाइल्स में भी। तो हम ये देखते हैं एक्सेल में कैसे स्टोर कर सकते हैं। एक्सेल में भी हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर नेम, रोल नंबर हो गया, देन आईडी, और डिपार्टमेंट, ये सब हो गया। तो इसको कैसे स्टोर कर सकते हैं, नेम पे हम लोग दे देते हैं हमारा साई, रोल नंबर 123 आईडी हो गया 001, डिपार्टमेंट हो गया CS डिपार्टमेंट। ऐसे हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, इसको हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर बोलते हैं। सो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन पहले क्या करते थे, पहले फास्ट फाइल यूज करते थे डाटा स्टोरेज के लिए और रिट्रीव के लिए। हाँ, तो यहाँ पर हम समझते हैं कि डाटा स्टोरेज क्या है, रिट्रीव क्या है। तो सपोज ले लीजिए ये हमारा
ये हमारा इंफॉर्मेशन हो गया, नेम, रोल नंबर, नेम, ब्रांच हो गया। तो इसको हमको एक जगह पे रखना है। तो कहाँ पर रखना है? ये हमारा हो गया स्टोरेज, XYZ स्टोरेज। ओके, तो इसमें हमको सब डेटा रखना है। तो स्टोरेज मतलब क्या है? इंसर्ट करना, डेटा को हम इसमें रखेंगे। जैसे कि नेम आ गया, हमारा रोल नंबर आ गया और ब्रांच आ गया, ये डेटा हम सब लग ली। तो इसको हम क्या करते हैं? इसको बोलते हैं स्टोरेज। हम यहाँ पर डालें। रिट्रीव का मतलब क्या होता है? रिट्रीव का मतलब होता है इसको हम रीड करना, ये डेटा को रीड करके कुछ किसी भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन में शो करना, ये सब डेटा उसको बोलते हैं रिट्रीव, जो हम सिलेक्ट करते हैं इसमें। और इस केस में हम क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं। तो ये सब बाद में पढ़ेंगे, अभी सिलेक्ट इंसर्ट को छोड़ दीजिए। अभी याद रखिए, स्टोर करते हैं और रिट्रीव करते हैं। तो इसके लिए हम लोग पहले मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या यूज करते थे? फ्लैट फाइल यूज करते थे। जब फ्लैट फाइल यूज किए तो उस टाइम पे क्या हुआ? उस टाइम पे कुछ हमको मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को डिसएडवांटेजेस मिला। क्या क्या डिसएडवांटेजेस थे? वो थे, फर्स्ट तो डेटा सिक्योरिटी नहीं रहता था, डेटा सिक्योर नहीं है। सेकंड, डेटा इंटीग्रिटी नहीं है। थर्ड, डेटा डिपेंडेंसी। एंड फोर्थ, डेटा रिट्रीवल। तो इस ये सब प्रॉब्लम को, डेटा सिक्योर मतलब क्या है? तो यहाँ पर हम समझें कि डेटा सिक्योर मतलब क्या है। तो डेटा जो हमारा मतलब सिक्योर ही नहीं है, मतलब कोई भी आता है हमारा डेटा को सीख देख लेता है, ले जाता है, तो हमारा डेटा को सिक्योर नहीं है। तो कल, ताकि कल कोई भी आएगा हमारा डेटा को लेके, वो कहीं पर भी यूज कर लेगा, तो वो सिक्योर नहीं था फ्लैट फाइल्स में। इंटीग्रिटी नहीं था, मतलब जैसे कि हम इंसर्ट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, इसमें भी हमारा बहुत सारे इशू आ रहे थे। जैसे कि डाटा डिपेंडेंसी, मतलब कि इसके डिपेंडेंसी बढ़ गए थे, एक डाटा ये लाओ तो वो दूसरा डाटा आ जाता था, ये सब था। उसके बाद डेटा रिट्रीवल के लिए इशू आता था, जब हम जाते थे डेटा लाने के लिए तो वहाँ से हमको डेटा सही से नहीं मिल रहा था। तो ये सब को ओवरकम करने के लिए, ये सभी डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए आरडीबी, जब हमारे पास क्या आया? डीबीएमएस आया, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर आया मार्केट में। डीबीएमएस मतलब क्या है? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर आया मार्केट में। डीबीएमएस मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको बोलते हैं हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम अभी समझते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नथिंग बट ए सॉफ्टवेयर आर लाइक, जैसे कि क्या है? एमएस माई सीक्वल है एक, माई सीक्वल सॉफ्टवेयर। दूसरा एसक्यूएल लाइट सॉफ्टवेयर। और तीसरा आया एसक्यूएल डेवलपर। एसक्यूएल डेवलपर और ओरेकिल, जो कि हम पढ़ रहे हैं अभी, ओरेकिल। और DB2 एटसेट्रा, बहुत सारे हैं जैसे कि हम यूज करते हैं। मेनली हम यूज करते हैं एसक्यूएल डेवलपर, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल लाइट, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, ये सब यूज करते हैं। ये सब सॉफ्टवेयर आया डेटाबेस मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए। तो व्हाट इज डेटाबेस हम लिखते हैं। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज डेटा, मतलब डेटा क्या है। डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट स्मॉल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। लाइक डेटा मीन्स, डेटा पहले से मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ व्हाट इज डेटा। so small unit of information like student name, student
student roll number, student department, these all are the data. So ये सब हो गया। तो अभी हम देखते हैं कि डेटाबेस क्या है और डेटाबेस को हम कैसे यूज करते हैं। डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा, लाइक इट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। लाइक हम डेटा को स्ट्रक्चरल हिसाब से स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि हम समझ सकते हैं डेटा को। जैसे कि हमारा अगर अगर हम कोई डेटा को हम स्टोर कर लिए इस हिसाब से, जैसे कि हम स्टोर कर लिए db1, देन bbd, bcd, ऐसे डेटा स्टोर कर लिए। तो इसमें हमको कुछ समझ में आ रहा है क्या bd है, db है, bd bcd है, नहीं समझ में आ रहा है। तो हमको कैसे स्टोर करना है, हमको कॉलम बनाना है। जैसे कि हमारा रोल नंबर हो गया, फिर नेम हो गया, फिर ब्रांच हो गया, तो ये सब डिपार्टमेंट हो गया। ये सब कैसे स्ट्रक्चर के हिसाब से है, मतलब सिक्वेंशियली है कि रोल नंबर क्या है, तो रोल नंबर पे हम देखते हैं 1 2 3, तो ये हमको रोल नंबर पता चलता है। नेम पे एसएसएस देखते हैं तो नेम पता चलता है। जैसे कि ब्रांच देखते हैं तो ये सब हमको पता चलता है। तो ये इसको हम स्ट्रक्चरल डेटाबेस कहते हैं। तो डेटाबेस इज नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा, इट कैन बी इजीली एक्सेस एंड मैनेज। सो हम लोग क्या करते हैं, इजीली हमको एक्सेस भी होता है और हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो मैनेज का मतलब क्या है, कैसे मैनेज करते हैं, एक्सेस करते हैं। एक्सेस का मतलब मैं बता दिया आपको कि रिट्रीव करते हैं डेटा को और इंसर्ट करते हैं। तो और मैनेज क्या करते हैं, मैनेज जैसे कि मुझे इसका रोल नंबर डिलीट करना है तो इसमें मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे इसका ब्रांच को अपडेट करना है इस रोल नंबर को लेके, तो मैं उसको ब्रांच को भी अपडेट कर सकता हूँ। जैसे कि ए बी सी है, अभी मैं अपडेट कर दिया DEC, वैसे मैं अपडेट भी कर सकता हूँ। तो इसको हम क्या करते हैं, मैनेज बोलते हैं। तो अगर और वन मोर चीज़ क्या है, अगर हम डेटाबेस में बहुत सारे डेटा स्टोर कर दिए, लॉट्स ऑफ यूजर डेटा स्टोर कर दिए, जैसे कि हमारे पास 1000 यूजर्स हैं, तो 1000 यूजर्स ने हमारा डेटा स्टोर कर लिए, तो उस डेटा को हम क्या एक एक करके रिट्रीव कर सकते हैं, या एक इंसर्ट किया उसके बाद मैं एक इंसर्ट, मतलब जैसे क्यू के हिसाब से ये है, ऐसा करते हैं। नहीं, इन डेटाबेस में वैसा नहीं होता है। ये क्या होता है, साइमल्टेनियसली होता है। अगर मैं ए डेटा स्टोर कर रहा है तो बी भी उसके साथ स्टोर कर रहा है, तो उसके लिए सेपरेट यूनिक आईडी होता है। यूनिक आईडी के हिसाब से डेटा स्टोर होता है। तो ए के लिए एक आईडी आएगा, बी के लिए एक आईडी आएगा, और उसके हिसाब से स्टोर होगा। और साइमल्टेनियसली वो कैन रिट्रीव भी कर सकते हैं हम लोग। तो इसके लिए हमको ऐसा कुछ भी मतलब नहीं है कि क्यू हिसाब से करेंगे, ये हिसाब से करेंगे। So simultaneous means वही है, we can fetch different data at the same time, different users can store. So for example, we have table, like this is the table. So table, पहले डेटाबेस के अंदर टेबल आता है, ये है डेटाबेस, ये क्या है, ये डेटाबेस है। डेटाबेस के अंदर टेबल है, ये टेबल XYZ, और एक टेबल है ABC, ABC टेबल। इसमें क्या है, आईडी नेम डिपार्टमेंट, ओके। ये आईडी है, नेम है, और डिपार्टमेंट है। दूसरे में भी सेम आईडी नेम डिपार्टमेंट है, आईडी नेम डिपार्टमेंट, हो गया। तो ये दो हमारे एग्जाम्पल हैं, XYZ एंड ZX टेबल। तो इससे हम डायरेक्टली हम रिट्रीव प्रोसेस कर सकते हैं बोथ टेबल से। इस टेबल से भी हम डेटा फेच कर सकते हैं, इस टेबल से भी हम डेटा फेच कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन द आईडी।
इसमें आईडी 1 है, नेम एस है, डिपार्टमेंट टी है, आईडी 2 है, नेम बी है और डिपार्टमेंट सी। ऐसे इसमें भी डेटा है। तो ये डेटा को हम लेके रिट्रीव कर सकते हैं, डेटा लिख सकते हैं। सो डेटाबेस कितने टाइप के होते हैं वो हम पहले समझते हैं। डेटाबेस कितने टाइप के हैं? हाउ many टाइप्स ऑफ डेटाबेस? तो आप वरीड मत हुई, ये सब मैं एक नोट बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहीं से पढ़ सकते हैं। पूरा नोट में डाल दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट पूरी करने की दिक्कत नहीं है। आप पहले समझिए क्या है चीज़, उसके बाद नोट आप खुद रेफर कर लीजिए, मैं नोट बना के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो डेटाबेस टाइप, सो पहला डेटाबेस है हायरार्की डेटाबेस। क्या है हायरार्की? हायरार्चिकल डेटाबेस। सेकेंड है नेटवर्क डेटाबेस। थर्ड है रिलेशनल डेटाबेस। फोर्थ है नो सीक्वल डेटाबेस। फिफ्थ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मतलब टाइप्स ऑफ डेटाबेस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटाबेस है? 5 टाइप्स ऑफ डेटाबेस। क्या क्या है? हायरार्चिकल डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस, नो सीक्वल डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। तो ये फ्रेशर के लिए इंपॉर्टेंट है कि इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, हाउ व्हाट इज डेटाबेस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटाबेस। सो गाइस अभी के लिए इतना, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि ये हायरार्चिकल डेटाबेस क्या है, नेटवर्क डेटाबेस क्या है, रिलेशनल डेटाबेस क्या है, नो सीक्वल डेटाबेस क्या है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। तो इनके बारे में पूरा क्लियरली हम समझते हैं, इन डेटाबेस के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं उसकी कैसे हम ओरेकल को इंस्टॉल करें, कैसे हमारे सिस्टम में सेटअप करें, तो ये सब देखेंगे। तो थैंक यू गैस वीडियो देखने के लिए और रेफर करने के लिए। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिए आपके दोस्तों के साथ, तो वो लोग भी आराम से पढ़ सकें। और कॉलेज लेवल के लिए हो गया या इंटरव्यू प्रोसेस के लिए, ये सब के लिए काम देगा। तो थैंक यू ऑल।